Okay. First requirement is कि this edges should not look this much harsh, and second thing I want to add some more elements. जैसे इस कार का नेम वगैरह देखें, so let's first fix the harsh edges. उसके लिए आपको क्या करना है, just go to this folder. ये मैंने आप लोग को दे रखा जब हम लोग Sherlock Holmes वाला प्रोजेक्ट कर रहे थे. You go to that folder. आपके पास हाँ, तो ये फोल्डर के अंदर ये 4-5 विनियट करके इमेजेस होंगे. सो इनमें से कोई भी आप विनियट ले लो, फर्क नहीं पड़ता. इट्स अप टू यू कि स्टाइल आप कैरी करना चाहते हो. I'll take the first one and I will make sure कि image sequence is turned off. It should be turned off. Hit import. Once you have imported, I'll show you the image. Now actually आप देख सकते हैं इस image की को कॉल करने का रीजन क्या है. As you can see the age को अगर नोटिस करोगे स्टार्टिंग में आपका व्हाइट है एंड धीरे धीरे ये फेड कर रहा है ब्लैक में. What it will do, it will create a very soft edges when you will try to put with the track mat. Okay, so I'll just move little forward. So let's start with this one. I'll try to scale exactly. आप रोटेशन चाहो तो कॉपी कर सकते हो of the previous layer. So for example से रोटेशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना 14 है. Oh so exactly 14 ही है मेरा. I'll scale the vignette bit. Okay, so almost same size रखना है, almost same rotation रखना है. Now so you don't need to just Luma mat. So अगर आप देखोगे right now, so this is without the vignette and this is with the vignette. देख सकते हो आपका edge is now blending. आप vignette को scale up scale down कर सकते हैं accordingly कितना आपको एरिया दिखाना है. मेक श्योर कि वो हार्श एजेस ना दिखे, तो ज्यादा स्केल मत कर देना. आप विनियट के पोजीशन को मूव कर सकते हो ना. एक और चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका कार 3D लेयर में है तो आपका विनियट भी 3D लेयर में होना चाहिए. सो जस्ट मेक श्योर कि शुड बी इन 3D एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट पेरेंट द कार लेयर विद द विनियट. मीनिंग अगर मैं फ्यूचर में कार को अगर मूव करता हूं तो विनियट भी उसके साथ, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया. सो विनियट लेयर शुड बी पेरेंट विद द कार. सो अगर मैं कार लेयर को मूव करता हूं तो आप देख सकते हो विनियट भी उसके साथ मूव करेगा, स्केल करेगा, सब चीज करेगा. सो जस्ट पेरेंट विद विनियट लेयर को पेरेंट कर देना कार लेयर के साथ. ओके, सो दिस से कि दिस वाज माय फर्स्ट. लेट्स कम टू द सेकंड वन. नाउ सेकंड वन में आपके पास एक प्रॉब्लम आएगा. लेट्स टेक अनदर विनियट. लेट्स टेक दिस वन. Bring it, scale it down, trim. Because this image I can trim it. Okay, so यहाँ पे आते हैं ना, एक प्रॉब्लम आएगा. इफ यू नोटिस ना, जैसे ही मैं इसको 3D बनाऊंगा. फॉर एग्जांपल इफ आई कम टू विनियट 3 लेयर, आई क्रिएट दिस 3D. आप देख रहे हैं ये मूव कर जाएगा, मूव करके कहीं इधर उधर बाहर चला जाएगा. देख रहे हैं ये इस पोजीशन पे जा रहा है जो मेरा प्रीवियस इमेज था. उसको मूव कैसे कर सकते हो? इट्स वेरी इजी. व्हेन यू आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर दिस इमेज, आप क्या करो, सेकंड वाले विनियट पे आ जाओ जो आपका सेकंड वाला है. सेकंड वाला इमेज का पोजीशन है, उसको कॉपी कर दो, विनियट लेयर पे जाओ, उसके पोजीशन को ओपन करो, सेलेक्ट करो और उस पर पेस्ट कर दो. ऑटोमेटिकली नाउ इट विल जंप फ्रॉम दिस डिफॉल्ट लोकेशन टू योर प्रेजेंट इमेज. देन आप रोटेशन को चेक कर लो अपने हिसाब से, कितना रोटेशन है, कितना स्केल है.
एंड देन आप इस पे लुमा मैट अप्लाई कर, इसलिए आप पेरेंट भी करोगे, मेक श्योर कि ये 3D लेयर हो, पहले चेक कर लेना कि लेयर शुड बी 3D, यस 3D parent with this layer. I'll just select the layer, scale it. Okay, and let's come to the third layer again ताकि finally बार समझ सके. So for third layer again I'll take a different vignette, say let's go with the 2. Select, right click transform, I'll just go with fit to com right now, बाद में scale वगैरह कर लेंगे. 3D बनाएंगे so again it will jump somewhere else. So जैसे 3D बनाते हैं इसको देख सकते हो वो jump कर जाएगा default 0 0 coordinate पे. Okay, so उसको वापस लाने के लिए I'll open the position for the third layer, copy, go to the vignette layer, make sure the vignette is 3D, position, edit, paste. आप देख सकते हो ये वापस आ गया यहाँ पे. Then we can rotate it. Parent the vignette to the car layer, toggle switch, and then change the blending mode to Luminet. Okay, so this is how you can blend your hard edges by using some of the vignette. I will apply some scale. Any question, guys? सर टेक्स्ट जब ऐड करेंगे प्रीकॉम के अंदर करेंगे कि ऊपर साइड वो करेंगे पेरेंट Text, करेंगे? हाँ नहीं text दिखा दे रहा हूँ. So once you are done, say you want to add some text to this, obviously you need to go inside the pre-com. ऊपर नहीं कर सकते फिर, लेकिन अगेन पेरेंट वगैरह करना पड़ेगा. तो इजी तरीका क्या है, जस्ट गो इनसाइड द कॉम. किसी कॉम के अंदर टेक्स्ट है, मेरे पास आई थिंक आई हैव अ टैग. So this text tag again आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज करो, it's up to you. Let's take this. I'm going to take I'm going to fill with different color effect, generate, fill. Okay, whatever color you like. So from the background you want to pick it. One thing I'll do कि मेरे को यहाँ पे ना मास्क क्रिएट करना है, तो जल्दी से मास्क इसके अराउंड क्रिएट करने के लिए मास्क करना क्यों है सर? दिखा रहा हूँ. आई नीड टू जस्ट एनिमेट इन अ वेरी कूल वे. मास्क का काम क्या होता है, चीजों को हाइड करना, रिवील करना, कट करना. सो उसकी पैटर्न के हिसाब से आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट. तो आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे इस टैग पे, उतना अच्छा आपको वो एनिमेशन दिखेगा. चल सॉरी जस्ट आई थॉट कि ऑटो ट्रेस विल वर्क, बट इसमें इतना ज्यादा मास बन गया कि सर प्लीज टेक योर टाइम. जितना ज्यादा आप इस पे इस तरह से मेहनत करोगे उतना अच्छा ये. सर मास्क रह गया बीच में सर वो. दो अलग कलर में खुद ही चेंज हो गए, सो सॉरी फॉर दैट. बैक. ओके, सो मैं थोड़ा फास्ट वे में जा रहा हूँ. यू गाइस हैव अ मोर टाइम देन मी.
Okay, so once you are done with this, now what you need to do, press M and say, let's say कि कब से text देखना चाहते हैं. So for example, say after say 1 second right now. So I'll come to mask. I'll move this keyframe forward a bit, and ये जो pattern है मैं इसको I'll just move it this way. So if I play, आप देख सकते हैं एक different type का ना animation create हो जाए. If I just hide the mask, you'll see. You can add a feather just to add some texture to that. आप एक एक मास्क के पॉइंट्स को भी मूव करके एनिमेट करना चाहो कर सकते हो. सो इट विल जस्ट क्रिएट अ डिफरेंट स्टाइल. सो दिस इज दैट. So once you are done with this, if you want to add a text, you can add it. I'll name this as orange car. Okay, and what I will do, I'll duplicate this tag, put it above the text. So मेरा रिक्वायरमेंट क्या है ना कि जिस तरह से जब ये टेक्स्ट एनिमेट टैग एनिमेट कर रहा है उसी के हिसाब से मेरा टेक्स्ट भी रिवील करे. So that's why I just duplicated the tag and put it above. And इस पे आके मैं अल्फा मैट अप्लाई कर सकता हूँ. So अगर आप नोटिस करोगे जैसे जैसे टैग मूव करेगा ऑटोमेटिकली वैसे वैसे आपका टेक्स्ट भी रिवील होगा. आप ऑपेसिटी के साथ प्ले करना चाहते हो, यू कैन गो विद ऑपेसिटी, दैट इज फाइन. आई विल आल्सो अप्लाई ड्रॉप शैडो. सो इफेक्ट पर्सपेक्टिव ड्रॉप शैडो. If you guys want to change some color, so थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसको. Okay, it's up to you कि आप कैसे इसको डेप्थ ऐड करना चाहते हैं. आप हमेशा चेंज करना चाहते हैं इसको चेंज भी कर सकते हैं. I'll put little less opacity, some softness. Okay, so if I just come to the main comp, you can see that text has been applied. So once you are happy with the result, उसके बाद मैंने क्या किया था कि इसी को कॉपी कर लेंगे इन तीनों लेयर को. कॉपी इट, go to your second comp, edit, paste it. ना आपको दो बस इसमें एक चीज चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले, which is the name. So and then if you like to change the color, that is up to your call. Change the color. So if I go back to the, make sense? सेम चीज आप थर्ड वाले के लिए सेम चीज आप. So if I go to the third one, I select here, paste it, change the name, green. I'll change the color too. Okay, guys. Okay, sir. This is how you can create a very cool effect. Now इस केस में जो एनिमेशन है थोड़ा फास्ट कर सकते हो. देख सकते हो थोड़ा सा जो टैग वाला लेयर का एनिमेशन है बहुत स्लो है. So you can always go there and टैग को थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हो. स्पीड में थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, स्लो में थोड़ा सा जर्की फील हो रहा है, तो थोड़ा सा उसको फास्ट कर देना. मेक इट 10 फ्रेम्स. ओके, सो वंस यू आर डन विद दिस, फाइनल टचअप के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और भी डायनेमिक बना सकते हो. इमेज क्या है, एक ही जगह आके रुका हुआ है. सो आई डोंट लाइक दैट बिहेवियर. सो मैं क्या करूंगा इस केस में, से फॉर एग्जांपल ये जूम इन होके आ गया. सो आई विल कम टू द पोजीशन, स्केल एंड रोटेशन. मैं तीनों पैरामीटर को ओपन कर दूंगा. आई विल की फ्रेम इट एंड रोटेशन आई विल ओनली प्ले विद z एक्सिस एंड आई कैन मूव फॉरवर्ड. सो बहुत स्लाइटली मैं इमेज को इस साइड मूव कर रहा हूँ. एज यू कैन सी बहुत स्लाइटली मैं इसके रोटेशन को मूव करूंगा.
बहुत स्लाइटली स्केल को बहुत ज्यादा नहीं करना है। और याद रखना, इसी वजह से मैंने विनियट को पेरेंट कर रखा था कार से, क्योंकि जब मैं कार के ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के साथ प्ले करूंगा तो एग्जैक्टली वही बिहेवियर विनियट के ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में चला जाए। सो इफ आई जस्ट प्ले, ओके, स्टिल वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा स्पीड अप है इसमें। I don't want कि इतना ज्यादा स्पीड दिखे, so I'll just try to make this animation slow. दिख रहा है? Same thing with the second layer. So I'll come here for the second one. Image came, scale, rotation, position, scale, rotation. Move forward, rotation, somewhat the scale, and say position, side. So I'm just playing with the positions of this side. ओके, नाइस, अप टू यू कि आप इमेज को पहले इंटर करने दो एंड देन एनिमेशन को स्टार्ट होने दो, किकिंग करने दो। फर्स्ट दिस शुड बी इनसाइड, या मच बेटर। ओके, सेम थिंग गोज विद द थर्ड लेयर। तीसरे लेयर के लिए आप लोग खुद से कर लेना। ओके गाइस? Yes, sir. Yes, sir. So you can create a very cool image. So what I will do कि आपको ना अपने say for example अपने फोटोग्राफ्स को, say for example किसी बर्थडे का थीम है या कोई पार्टी का थीम है ना, उसका एक 5 से 10 इमेज का थीम तैयार करना है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आपके भाई का बर्थडे होगा तो हैप्पी बर्थडे उसका नाम, एंड देन उसके जो फोटोग्राफ्स होंगे वो होने चाहिए इसमें। मेक सेंस? Yes, sir. Sir. Okay. So I'll just stop the recording.